Good morning, students. Today we are going to do voice. So voice के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि we always use V3. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इसमें यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस में देखो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होते हैं जो हम जैसे टेंस में हमने सेंटेंसेस किए थे, वो कोई भी सेंटेंस है चाहे थर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, वो सेंटेंसेस होते हैं जैसे, तो उनका जब वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जो पहली बात आपने याद रखनी है भी वॉइस बनाते हुए पैसिव वॉइस में हम हमेशा V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखिए आगे ना इसके 3 रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है भी हम वॉइस का यूज़ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है वॉइस को यूज़ करने की। जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी इज़ टेकन बाय मी, मतलब क्या कंडीशंस है इनको बनाने की, ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए देखो आप सामने लिखी हुई है जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन एवरीबडी नोस। तो कोई कंडीशन है जैसे जब उस कंडीशन के बारे में हर कोई जानता है, व्हेन एवरीबडी नोस, जब सबको पता हो उसके बारे में, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके बारे में सबको पता हो, कोई बात हो, तो वहाँ पे वॉइस का यूज़ करते हैं। सेकंड है जैसे व्हेन नोबडी नोस, जब किसी को भी नहीं पता, किसी इंसिडेंट के बारे में कोई नहीं जानता, उस केस में जब आप देखोगे वॉइस को पढ़ोगे ना सेंटेंस को, तो आपको समझ में आएगा भी ये ही निकल के आता है उसके अंदर से। और थर्ड है व्हेन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हु डिड द एक्शन। और जो तीसरी बात है वो ये है कि एक्शन किसने किया, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, वो कोई इंपॉर्टेंट ना हो उसको मेंशन करना। तो ये 3 कंडीशंस आप देखोगे भी जिसमें वॉइस का हम यूज़ करते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल से बताता हूँ। फर्स्ट देखो व्हेन एवरीबडी नोज, जब सबको पता हो। अगर मैं बोलता हूँ आई वॉज बोर्न इन 1981, तो इसमें एवरीबडी नोज, आई डोंट नीड टू मेंशन दैट बाय माय मदर, आई वॉज बोर्न बाय माय मदर, सो एवरीबडी नोज दैट हु गिव्स बर्थ, मदर गिव्स बर्थ, ठीक है। तो एवरीबडी नोज। व्हेन नोबडी नोज मीन्स इफ आई से फॉर एग्जाम्पल माई वॉलेट वॉज स्टोलन, भी मेरा पर्स चुरा लिया गया, माई वॉलेट वॉज स्टोलन, पर नोबडी नोज, भी किसने चुराया भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। दूसरी कंडीशन आप ये देखोगे व्हेन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हु डिड द एक्शन। और तीसरी ये भी डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, भी कौन है सब्जेक्ट, वो मेंशन करना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही ना हो, वहाँ पे भी आप देखोगे वॉइस मतलब यूज़ किया जाता है। टी इज़ टेकन इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में चाय बहुत पी जाती है। इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, तो मतलब उसमें डूअर के बारे में बताने की कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप देखोगे ये 3 कंडीशंस के अंदर हम वॉइस का यूज़ करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू वॉइस। तो कुछ रूल्स मैंने आपको पहले बता दिए थे वॉइस में जो रूल्स यूज़ होते हैं। तो आगे के जो हम अब रूल्स कर रहे हैं, तो देखिए वॉइस एक बार फिर से देख लीजिए। वॉइस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव वॉइस में देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आई टेक टी, ये फर्स्ट टेंस का हम कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है या डू डज यूज़ किया जाता है। तो आई टेक टी ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस बनता है टी इज़ टेकन बाय मी, टी इज़ टेकन बाय मी। तो आप नोटिस करें तो इसमें आप क्या देखेंगे भी जो टी है, देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। आपको पता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाद में आता है ये ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना एक्सचेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए। ऑब्जेक्ट होगा उसका ये इट विल बिकम सब्जेक्ट, वहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो टी, अब जो हमने फर्स्ट रूल किया है उसमें आपको बताया मैंने डू डज या फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसका एग्जांपल ये टी के बाद हम ना तो एम लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि टी सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, और ना ही आर लग सकता है यहाँ पे, तो टी इज़। आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, वॉइस बनाते हुए जब पैसिव वॉइस बनाते हैं वहाँ V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो टेक, टुक, टेकन, तो थर्ड फॉर्म हमेशा। एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट while making passive voice you have to use third form of verb, okay।
रिमेंबर दैट। तो टी इज टेकन बाय मी, राइट। ये आपको इससे थोड़ा आइडिया हुआ भी किस तरह से एक्सचेंज करना है, ऑब्जेक्ट किस तरह से सब्जेक्ट बनता है। अब बात करते हैं जो आगे के रूल्स हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, जो बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट में अगर एक्टिव वॉइस में आपको आई मिल जाता है तो आई को हमने बाय मी में चेंज कर देना है। अगर सब्जेक्ट हमारा जैसे आप उसमें देख रहे हो आई टेक टी, अगर वहाँ वी टेक टी होता तो ये जाके लास्ट में बाय अस बन जाता, वी चेंज हो जाता है बाय अस में। ही चेंज होता है बाय हिम में। शी चेंज हो जाता है बाय हर में। दे चेंज इनटू बाय देम। एनी काइंड ऑफ नेम, एनी नेम इज गिवन, कोई भी नाम आ जाता है तो आपने बाय लगा के और वही नेम यहाँ पे राइट कर देना है पैसिव वॉइस बनाते हुए, राइट। इसमें आपने ध्यान रखना ये, इसमें ये जो है ये रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। आई बाय मी में, वी बाय अस में, ही बाय हिम में, शी बाय हर, दे बाय देम एंड एनी काइंड ऑफ नेम। तो आपने बाय लगा के जो भी नेम दिया हुआ है वो यूज़ करना है। ये आपको जरूर लर्न करने होंगे वॉइस सीखने के लिए। और इसका आपको ये ध्यान रखना, जो भी फर्स्ट फॉर्म आती है या, डू डज, सॉरी या डू डज आ जाता है तो आपने क्या करना है, इसको हमेशा किस में आप करोगे, इज एम आर प्लस V3, इसमें आपने इसको यूज़ करना होगा। तो सबसे पहली जो मेन बात है ये तो हम डिस्कस कर लेंगे, ये रूल्स आपको लर्न होने चाहिए। जो पहले 8 रूल्स लिखवाए थे मैंने वो लर्न करने के बाद अब ये टेबल लिखोगे आप, किस तरह से सब्जेक्ट एक्सचेंज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, और कौन किस में चेंज होता है, आई बाय मी में, इस तरह से। क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना भी दे दिया जाता है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना भी दे दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है। यू हैव टू मेक कमांड, ओके। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ वॉइस की। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें ना 8 रूल्स होते हैं। ये 8 रूल्स आपने क्या करने हैं, सबसे पहले नोटबुक पर लिख लेने हैं अच्छे से। ये 8 रूल्स अगर आप लर्न कर लेते हैं अच्छे से तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर जिस स्टूडेंट को टेंसेज अच्छे से कर लिए जिसने, उसके लिए तो वॉइस मतलब यूँ कहते हैं ना इन अ जिफी, मतलब चुटकियों का खेल हो जाएगा, कर लेगा वो। और जो नहीं जानता, कम जानता है, तो उसको 8 रूल्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अभी एक्टिव वॉइस में अगर इधर ये साइड आ जाती है, लेफ्ट साइड आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म डू डज आ जाता है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी आता है, तो उसको कैसे चेंज करना है, इधर साइड जो सामने लिखे इन रूल्स में आपने इसमें देख लेना है, राइट। तो देखिए फर्स्ट रूल जो है, अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर फर्स्ट फॉर्म और डू डज अगर दिया हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए आप क्या करेंगे, जो इज एम आर प्लस V3 आप यूज़ करोगे। आप फर्स्ट फॉर्म आ जाती है या डू डज आता है तो आपको क्या करना है, इज एम आर प्लस V3 आपको उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए यूज़ करनी है। सेकंड रूल में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आपको पता है इज एम आर और प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी यूज़ करते हैं जो हमने टेंस किए थे। अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर और प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी में अगर दिया हुआ सेंटेंस, तो आपने जब उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग प्लस V3 तो आपने याद रखना है भी पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने हमेशा क्या यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। उधर कोई भी हो, देखो उधर फर्स्ट भी मिलेगी आपको, सेकंड भी है और थर्ड भी है, तो आपको इधर पैसिव वॉइस बनाते हुए यानी एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो हमेशा यू आर सपोज टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर थर्ड देखिए, हैज़, हैव और V3 अगर आ जाता है, हैज़ हैव के साथ आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म में अगर एक्टिव वॉइस आया हुआ है तो आपको जो पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप हैज़ हैव प्लस बीन, BEEN, बीन प्लस V3 ये आप यूज़ करोगे फॉर्मूला, राइट। फिर फोर्थ की बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस पे आ जाइए। 80 रूल्स होते हैं इनके, तो ये प्रेजेंट के 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फिर पास्ट में देखिए अब अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए और डिड आ जाए तो हमने कैसे वॉइस बनाना है उसका, वोज वर और प्लस V3। वोज वर आपको पता है सिंगुलर के साथ वोज और प्लूरल के साथ वर,
और V3 आपने यूज़ करना है, राइट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस पे 5th नंबर वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद ING। तो अगर इस तरह से एक्टिव वॉइस दिया हुआ है आपको, तो आपने जब पैसिव वॉइस बनाना है वॉज वर बीइंग प्लस V3, बीइंग लग जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना रूल लिखने के बाद, तो जो कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ भी बीइंग था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस में भी बीइंग का यूज करते हैं हम, और प्लस V3, राइट। 6th में देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में एक्टिव वॉइस आया हुआ है तो आपने क्या करना है, हैड बीन थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड बीन थर्ड में बनेगा, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनाया था, हैज़ हैव बीन थर्ड किया था, तो उसी तरह से हैड बीन थर्ड फॉर्म हमने यूज करना है, राइट। 7th में देखिए विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो हम सिंपल फ्यूचर करते हैं जिसमें, तो उसमें अगर एक्टिव वॉइस आता है तो आपको वॉइस बनाना होगा पैसिव वॉइस, विल शेल बी प्लस V3, विल शेल बी V3, राइट। और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसके अंदर विल शेल हैव थर्ड फॉर्म आती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बीन, सिंपली हैव के बाद बीन जोड़ देना, विल शेल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये रूल्स हैं स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, इनको अच्छे से एक बार कॉपी पे नोट करके ना इनको लर्न कर लेने हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इनको अच्छे से लर्न कर लो भी, अगर एक्टिव वॉइस में ये रूल आता है तो पैसिव मेरे को इस तरह से बनाना है, ठीक है। फिर हम इनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे किस तरह से एक एक करके। तो आपने रूल्स जरूर लर्न कर लेने हैं, मेन काम था रूल्स का, आपको नोट करके इनको लर्न करने का, राइट। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काम रहेगा, इनको लिख के अच्छी तरह से लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।